इस वीडियो सेशन में हम आपको सिंगल डायमेंशन एरे कैसे इनिशियलाइज किया जाता है और उस सिंगल डायमेंशन एरे से प्रिंटिंग कैसे किया जा सकता है या किया जाता है उसके बारे में हम एक छोटा सा प्रोग्राम करवाएंगे। तो हमने क्या कर दिया, पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है रोल नंबर। इस प्रोग्राम एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। हमने क्या कर दिया है, समझ लीजिए मैं एक छोटा सा ट्यूटोरियल क्लास ले रहा हूँ, उसमें 10 ही बच्चे हैं और 10 बच्चे के लिए मैंने इंग्लिश टेस्ट लिया है और ये सारे जो मार्क्स है ये इंग्लिश टेस्ट के मार्क्स है। तो अगर मैंने कहा रोल नंबर 1 का मार्क्स कितना है तब होगा 70, रोल नंबर 2 का होगा 90, रोल नंबर 3 का होगा 55। तो मैंने पहले इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है रोल नंबर। अगला स्टेप में मैंने क्या कर दिया है, इंटीजर मार्क्स ऑफ 10 यानी 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स मैंने इनिशियलाइज किया है सिंगल डायमेंशनल एरे में। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, यूजर से एंटर द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट 1 और 10 के बीच में पूछ रहा हूं। तो सपोज लीजिए स्टूडेंट ने रोल नंबर एंटर कर दिया, रोल नंबर 5। रोल नंबर 5 जो रियल लाइफ में 5 है, यहां पे 0 1 2 3 4 होगा, क्योंकि मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे रोल नंबर 1 से कम करना पड़ेगा। तो जब मैं मार्क्स प्रिंट कर रहा हूं, मार्क्स ऑफ रोल नंबर 5 इज परसेंटेज डी मार्क्स हो गया। मार्क्स मतलब ए वाला, रोल नंबर 5 था लेकिन -1 कर रहा हूं क्योंकि फोर्थ लोकेशन चाहिए, क्योंकि मैं 0 से काउंट कर रहा हूं 1 2 3 4 और 5। तो मार्क्स ऑफ रोल नंबर 5 इज गोइंग टू बी 67 प्रिंट हो जाएगा। तो ये था एक सिंपल प्रोग्राम जिसमें मैंने मार्क्स को इनिशियलाइज कर दिया, स्टूडेंट से रोल नंबर मांग लिया और उस रोल नंबर का इस इंग्लिश टेस्ट में कितने मार्क्स है हमने डिस्प्ले यहां कर दिया। आपको एक ही कॉन्सेप्ट समझना है, रोल नंबर को हमने 1 से कम कर दिया क्योंकि कारण यह है कि हम एरे इंडेक्स 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैंने रोल नंबर 10 कह दिया लेकिन एक्चुअली पोजीशन होगा मार्क्स ऑफ 9, इसलिए रोल नंबर को हमने 1 से कम कर दिया। अभी चलिए और एक प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, इस प्रोग्राम में हम, ठीक है, यूजर से हम मार्क्स मांग रहे हैं और उस मार्क्स को हम 10 स्टूडेंट का मार्क्स स्क्रीन पे प्रिंट कर रहे हैं। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यूजर कीबोर्ड के द्वारा मार्क्स एंटर करेगा और हम कंप्यूटर स्क्रीन पे उस 10 सब्जेक्ट्स के या उस 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हम प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मैक्स 10 डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, एरे का साइज मार्क्स का होगा 10। हमने यहाँ पे कुछ इनिशियलाइजेशन नहीं किया है क्योंकि हम यूजर से मार्क्स मांगने वाले हैं। ए आई इज इक्वल टू 0, आई है एक सबस्क्रिप्ट वैल्यू। अब यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैसेज एंटर मार्क्स फॉर 10 स्टूडेंट्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 0th लोकेशन से 0 लेस देन 10 स्कैनएफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ मार्क्स ऑफ आई। तो समझ लीजिए आई 0 है, 0th लोकेशन पे मैंने 70 एंटर कर दिया, आई हो गया 1 इज लेस देन 10 स्कैनएफ परसेंटेज डी मार्क्स ऑफ 1, तो इस लोकेशन पे जाएगा 90, ठीक है। तो इसी तरह आई बढ़ेगा 2 इज लेस देन 10 स्कैनएफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ मार्क्स ऑफ 2, तो सेकेंड लोकेशन पे जाएगा से 55। इसी तरह सारे लोकेशन पे वैल्यूज स्टोर हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, प्रिंटएफ के द्वारा मुझे इन 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स प्रिंट करना है। तब मैं क्या करूंगा, वापस आई को 0 बनाऊंगा, आई इज 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, प्रिंटएफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट परसेंटेज डी। आई को मैंने क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि आई 0 है लेकिन मुझे स्टूडेंट नंबर 1, रियल लाइफ में हम 0 से काउंट नहीं करते, 1 करते, इसलिए मैंने आई को 1 से बढ़ाया। मार्क्स ऑफ आई, तो पहले स्टूडेंट का मार्क्स 70 प्रिंट होगा, आई होगा 1, ठीक है। और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट परसेंटेज डी आई प्लस 1 प्लस 1 मार्क्स ऑफ सेकेंड स्टूडेंट 90 प्रिंट होगा, आई होगा 2 इज लेस देन 10 मार्क्स ऑफ 2 प्लस 1 थर्ड स्टूडेंट इज 55। तो इस तरह सारे 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे। अब ये देखना आपको जरूरी है कि आप एक ही सिंगल प्रिंटएफ या स्कैनएफ से
एरे के सारे नंबर्स नहीं पढ़ सकते और नहीं प्रिंट कर सकते। आपको ऐसे लूप के द्वारा ही एक एक करके नंबर रीड करना पड़ेगा और एक एक करके नंबर आपको प्रिंट करना पड़ेगा। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका एरेज का। ठीक है, इसमें हमने सिंगल डायमेंशन एरे में कैसे आपको 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स रीड करें और उनके मार्क्स प्रिंट कैसे किया जाता है स्कैनएफ और प्रिंटएफ के द्वारा हम आपको बता दिया था।